बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वर्डप्रेस की दूसरी क्लास में मैं आपको वेलकम करता हूं और आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्डप्रेस के बेनिफिट्स क्या हैं और वर्डप्रेस के यूजेस क्या क्या हैं। वर्डप्रेस का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये बिल्कुल फ्री है और ये ओपन सोर्स है, ठीक है, यानी कि आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हैं और इसके कोड में चेंज कर सकते हैं और इस पर कोई कॉपीराइट का इशू आपको नहीं आएगा। वर्डप्रेस का दूसरा फ़ायदा ये है कि इसको यूज़ करना बहुत आसान है, इसका यूज़र इंटरफेस बहुत ईजी है और आपको वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती तो आप वर्डप्रेस पे बड़ी आसानी से अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। और इसके अंदर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फीचर भी मिलता है, यानी कि क्लिक एंड ड्रैग करके भी आप अपनी वेबसाइट बड़ी इजीली बना सकते हैं और उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। व्यूअर्स, वर्डप्रेस का जो थर्ड बेनिफिट है वो ये है कि वर्डप्रेस के अंदर कस्टमाइजेशन करना बहुत आसान है और बहुत इजी है। इसके अंदर हमें बहुत सारे थीम्स मिलते हैं और बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स मिलते हैं कि जिनको यूज़ करते हुए हम वर्डप्रेस के अंदर बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम चेंज कर सकते हैं और उसमें विजुअल बिल्डर या विजुअल एडिटर के ज़रिए बड़ी आसानी से अपनी वेबसाइट के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसकी एसईओ करना भी बड़ा ज़रूरी है। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जब आप वेबसाइट बना के अपलोड करें और जब कोई उसके रेलिवेंट कीवर्ड डाले तो आपकी वेबसाइट पहले पेज पे आनी चाहिए या ऊपर वाले रिजल्ट्स में आनी चाहिए। तो एसईओ करने के लिए हमें वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं और इसकी एसईओ करना बहुत ईजी है। हम इजीली फ्यू स्टेप्स को फॉलो करते हुए उसके प्लगइन्स को इंस्टॉल करके चंद स्टेप्स में अपनी वेबसाइट की कंप्लीट एसईओ कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, वर्डप्रेस के अंदर हमें स्केलेबिलिटी मिलती है, यानी कि आपके स्टार्ट में अगर आपका बिज़नेस जो है वो स्मॉल है, उसके विजिटर्स कम हैं तो कोई मसला नहीं है, और जैसे जैसे टाइम के साथ आपके बिज़नेस के अंदर आपके कस्टमर्स बढ़ते हैं और आपके वेबसाइट के विजिटर्स बढ़ते हैं तो आपको उसको अपनी वेबसाइट को या उसके होस्टिंग प्लान को अपग्रेड करने में बड़ी आसानी रहती है। आप बड़ी आसानी से उसको अपग्रेड करा के अपनी वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक को इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को बढ़ा सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। इसके अलावा हमारे वर्डप्रेस की सिक्योरिटी के लिए टाइम टू टाइम वर्डप्रेस की जो टीम है वो अपडेट्स देती रहती है, यानी कि इसके कोड में अपडेट्स करती रहती है, जिससे क्या होता है कि आपकी वर्डप्रेस के अंदर सिक्योरिटी के जितने भी फीचर्स हैं, जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उनको पहले से ही सॉल्यूशंस निकाल के अपडेट कर दिया जाता है और आपकी वेबसाइट सिक्योर रहती है और ये अपडेट्स हमें बिल्कुल फ्री मिलती हैं। इसके अलावा हमें वर्डप्रेस के अंदर उसको मज़ीद सिक्योर करने के लिए बहुत सारे फ्री और पेड प्लगइन्स मिल जाते हैं, जिससे हमारी जो वर्डप्रेस वेबसाइट की सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारी वेबसाइट सिक्योर रहती है और उसका हैकिंग का या उसका जो है वो किसी भी इंफॉर्मेशन के लीक होने का ख़तरा नहीं रहता उस। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कि वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए हम किस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। वर्डप्रेस को इनिशियली बनाया गया था ब्लॉग्स बनाने के लिए। ब्लॉग क्या होता है? जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं या कोई आर्टिकल लिखते हैं, उसमें इमेजेस होते हैं, उसके अंदर वीडियो लगा सकते हैं, उसके अंदर कोई सोशल मीडिया की पोस्ट लगा सकते हैं। उसकी एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप न्यूज़ वाली वेबसाइट पढ़ते हैं, ऑनलाइन न्यूज़ देखते हैं, जैसे don.com है, ठीक है, bbc.com है। वहाँ पे आप जब जाते हैं तो कोई भी न्यूज़ आर्टिकल आप खोलते हैं तो उसके अंदर आपको टेक्स्ट नज़र आता है, इमेजेस नज़र आते हैं, वहाँ पे आपको टाइटल नज़र आता है और उसमें वीडियोस नज़र आती हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्लॉग, ठीक है, वो ब्लॉग होता है आपका। तो आप इसमें ब्लॉग बना सकते हैं। आप वर्डप्रेस के अंदर अपने बिजनेस की वेबसाइट्स बना सकते हैं। आपका बिजनेस किसी भी चीज़ के रिलेटेड है, आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या सर्विसेज सेल करते हैं, तो आप इजीली वर्डप्रेस के अंदर उसके रिलेटेड वेबसाइट बना सकते हैं और आपको बने बनाए थीम्स भी मिल जाते हैं बाज़ औक़ात, ठीक है। तो बड़ी इजीली फ्यू स्टेप्स में आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं। इसके अलावा हम वर्डप्रेस के अंदर ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। आप ऑनलाइन चीज़ें बेच सकते हैं वर्डप्रेस के ऊपर, जैसे अमेज़ॉन है, जैसे eBay है, जैसे alibaba.com है, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, हर किस्म की ई कॉमर्स वेबसाइट और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम आप वर्डप्रेस में बना सकते हैं। फिर हम अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट को यूज़ करते हुए पोर्टफोलियोज़ बना सकते हैं इजीली। हमें बने बनाए पोर्टफोलियोज़ के टेम्पलेट्स और थीम्स मिल जाते हैं, जिसमें हम अपनी पोर्टफोलियो की वेबसाइट बड़ी आसानी से वर्डप्रेस में बना सकते हैं। और हम वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए मेंबरशिप वेबसाइट्स बना सकते हैं, यानी कि ऐसी वेबसाइट्स कि जिसके अंदर आपने अगर किसी कंटेंट को एक्सेस करना है या किसी सर्विस को एक्सेस करना है तो आप मेंबरशिप लेंगे पे करके और आपको वो सर्विसेज उस वेबसाइट पे मिल जाएंगी। इसके अलावा आप किसी भी किस्म की वेबसाइट को इमेजिन करते हैं वो आप वर्डप्रेस में बना सकते हैं। हमें यहाँ पे डिफरेंट किस्म के थीम्स मिलते हैं और प्लगइन्स मिलते हैं, जिनको यूज़ करते हुए हम तकरीबन हर किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि आपने वर्डप्रेस को किस तरह से डाउनलोड करना है और किस तरह से इंस्टॉल करना है और wordpress.org और wordpress.com में क्या डिफरेंस है। अपना ख्याल रखिए।
SMK ग्राफिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।